welcome back once again. Today we are going to start a new chapter in English Reader, that is chapter number 4. And as you can see in the screen, आपको screen में दिख रहा है what is the topic of today's class, that is don't be afraid little one. ये आपके बुक में रीडर सेक्शन के बुक में पेज नंबर 25 में है. While watching the video you have to keep the book beside you. Okay? आपको बुक भी साथ में रखना है बिकॉज वेयर मैम इज रीडिंग आपको उसका प्रोनाउंसिएशन भी चेक करना है. व्हाट मैम इज एक्सप्लेनिंग यू आपको अच्छी तरीके से और भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा इफ यू कीप द बुक असाइड यू. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स, कैन यू सी दिस इमेज? ये इमेज दिख रहा है आप लोगों को? सो ये क्या है? दिस इज द एनिमल. क्या है ये? हॉर्स है. तो इससे यू कैन आइडेंटिफाई ये चैप्टर इज अबाउट हॉर्स. ओके, ये चैप्टर हॉर्स के बारे में है. पूरे चैप्टर में सिर्फ हॉर्स के बारे में बताया गया है. ठीक है, तो नाउ लेट अस सी व्हाटएवर इज इन द स्टोरी. वन मूनलाइट नाइट, while the wind raised and the rain drummed on the stable roof, a mare had her foal. It means एक क्या थी? moonlight night. Okay, उस रात क्या हो रही थी? मून चमक रहा था. and wind raised मतलब बहुत ज्यादा तूफान आ रही थी एंड बारिश भी हो रहा था. एंड बारिश क्या हो रहा था? स्टेबल के रूफ में कंटिन्यूअसली वो बीट कर रहा था. ड्रम्ड का मतलब होता है कंटिन्यूअस साउंड. ओके, कंटिन्यूअस साउंड बाय हिटिंग समथिंग. तो जब बारिश होती है तो जो जिस भी सरफेस पे बारिश आती है तो क्या होता है? कंटिन्यूअस साउंड निकल के आती है ना. तो वहीं पे क्या हो रहा था? उसमें भी बहुत स्टॉर्म, बहुत खतरनाक वाला स्टॉर्म आ रहा था. ओके, तूफान हो रही थी, तूफान चल रही थी एंड बारिश हो रहा था जिसकी वजह से जो स्टेबल मतलब जहां पे हॉर्स को रखा जाता है, तो स्टेबल के रूफ पे क्या हो रहा था? कंटिन्यूअस साउंड, ड्रमिंग का साउंड आ रहा था. ओके, एट दैट टाइम अ मेयर हैड हर फोल. मेयर मतलब होता है स्टूडेंट्स फीमेल हॉर्स. ओके, फीमेल हॉर्स क्या थी? प्रेग्नेंट थी एंड उनका बेबी होने वाला था. और उस नाइट को जब ये बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, उसी नाइट को क्या हुआ? उस मेयर ने, उस फीमेल हॉर्स ने एक फोल को जन्म दिया. फोल मींस यंग वन ऑफ अ हॉर्स. हॉर्स का जो बेबी होता है उसको बोलते हैं फोल. ओके, सो उस नाइट को क्या हुआ? एक फोल का जन्म हुआ. शी ब्रेथ अप on him softly until he struggled up on a tangle of long legs. उसने क्या किया? सांस, जब हम ब्रेथ करते हैं ना, ब्रेथ करते हैं तो क्या होता है? हमारा जो सांस होती है, सांसें जो होती है वो क्या होती है? गर्म हवा देती है. तो उसने क्या किया? उस मेयर ने क्या किया? उस हॉर्स ने क्या किया? अपने बेबी को सांस ब्रेथ अप किया. ओके, सो दैट उसको गर्म हवा मिल सके. एंड उसका जो टैंगल मतलब जो उलझा हुआ लेग्स था, जब वो बेबी पैदा होता है, किसी भी एनिमल्स का बेबी पैदा होता है, क्या होता है? टैंगल्ड होता है, उलझा हुआ होता है. ठीक है, तो उसके जो 4 लेग्स होते हैं, तो 4 लेग्स आपस में उलझे हुए थे. तो उसने क्या किया? तब तक ब्रेथ अप किया जब तक उसका जो टैंगल लेग्स है वो खुल नहीं जाए. ओके, सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? ओके, here What's that noise? asks the fall. अब फॉल को क्या हुआ? वो नॉइज सुनाई दी क्योंकि कंटिन्यूअसली बारिश भी हो रही थी और क्या हो रही थी? तूफान चल रहे थे. जब तूफान चलता है तो लॉट ऑफ नॉइज कम ना, नॉइज आती है. तूफान चलती है, बहुत ज्यादा तूफान चलती है तो नॉइज आती है. तो उसने क्या पूछा? अपने मम्मी से पूछा कि क्या नॉइज आ रही है? ये नॉइज किस चीज की है? जस्ट द विंड सेड द मेयर एंड nuzzled his velvety neck. उसने क्या? कुछ नहीं है, बस तूफान चल रही है. किसने बोला? ये मदर ने अपने बेबी से बोला. एंड nuzzled का मतलब होता है रब जेंटली विथ नोज. उसने अपने नोज से हल्का सा जो फोल की जो नेक है, वेलवेटी मतलब स्मूथ. ओके, जो स्मूथ नेक, अभी तो बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी जो स्मूथ नेक पे उन्होंने क्या किया? उसकी मदर ने नाक को रगड़ते हुए, हल्का सा रगड़ते हुए बोला कि कुछ नहीं, बस तूफान चल रही है. Where is the wind? अब फिर फॉल ने क्या पूछा? कहाँ है विंड? It is raging
राउंड द हिल्स रिप्लाइड हिज मदर, उसकी मदर ने क्या जवाब दिया, ये हिल्स पे क्या हो रही है, बरस रही है, ठीक है, हिल्स पे बरस रही है। When you are big and your legs aren't wobbly anymore, you will run with the wind over the hills। अब उसकी मम्मी ने क्या भी बोला, जब तुम बड़े हो जाओगे एंड जब तुम्हारा लेग्स ठीक से चलने, अपने लेग्स को यूज करके you will be able to walk, तब तुम क्या हो जाओगे, तब तुम इसी विंड के साथ हिल्स पे रन करोगे, दौड़ोगे। ओके, वर्बली मतलब जो अभी अभी पैदा हुआ बेबी होता है, एनिमल्स का बेबी होता है, वो तुरंत ही आधा एक घंटे के बाद चलने लगता है, लेकिन वो किस तरीके से चलता है, वो थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए चलता है। सो हिज मदर इज सेइंग दैट जब तुम तुम्हारा पैरों का लड़खड़ाना बंद हो जाएगा, तुम कंप्लीटली अच्छी तरीके से चलने लग जाओगे, देन ऑटोमेटिकली यू विल रन विद दिस विंड, ऑटोमेटिकली तुम इसी क्या हो, विंड के साथ क्या करोगे, हिल्स में रन करोगे, यानी कि दौड़ोगे। Will you be there with me? asked the foal। अब फोल ने क्या पूछा, क्या आप भी मेरे साथ रहोगे तब? Who asked this? Foal asked to his mother। No, said the mother। अब मदर ने क्या जवाब दिया, No, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। So now let us move forward to the next page। ओके, नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। What here's, अब तक क्या हुआ, यहाँ पे कन्वर्सेशन चल रही है मम्मी एंड बेटे के बीच में। ओके, जो फोल पैदा हुआ है, जो बच्चा पैदा हुआ है, वो क्या है, मेल है। ओके, बट यू वोंट थिंक ऑफ मी एट ऑल। यहाँ पे उसकी मदर ने क्या बोला, तुम मुझे मिस भी नहीं करोगे उस वक्त जब तुम वहां पे रन कर रहे होगे, जब तुम बड़े हो जाओगे, यू विल नॉट मिस मी ऑल्सो, तुम मुझे मिस भी नहीं करोगे। The foal did not like his mother saying that he wouldn't miss her। फोल को ये अच्छा नहीं लगा, बेबी को ये अच्छा नहीं लगा कि उसकी मम्मी ने क्या बोला कि फोल उसकी मम्मी को मिस नहीं करेगा, तो उसको ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। Why won't I think of you? he asked। उसने दोबारा से पूछा, क्यों, मैं आपको क्यों मिस नहीं करूंगा, मैं आपके बारे में क्यों नहीं सोचूंगा। His mother sighed and shook her long black mane। उसने क्या किया, हल्का सा डीप ब्रेथ लिया, जैसे थक जाते हैं तो हम डीप ब्रेथ लेते हैं ना कि हाँ, इस तरीके से उसकी मदर ने थोड़ा सा डीप ब्रेथ लिया और उसने क्या किया, अपने लॉन्ग मेन मतलब जो उनके हेड के ऊपर, नेक के अराउंड जो बाल, लॉन्ग हेयर लगी हुई होती है, दैट इज मेन। ओके, जो लॉन्ग लगी नहीं होती है, जो होती है, दैट इज मेन। ओके, तो जब वो सिर हिलाता है, हॉर्स जब सिर हिलाते हैं तो उनके जो लॉन्ग हेयर होते हैं हेड और नेक के अराउंड में, वो भी हिलते हैं। तो जब उसकी मदर ने क्या बोला कि नो, तुम मुझे मिस नहीं करोगे, बिकॉज यू वॉन्ट नीड मी देन। क्यों, बिकॉज तुम मुझे क्यों नहीं मिस करोगे, क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होगी तब। नाउ सेटल डाउन लिटिल वन, नो मोर क्वेश्चंस। उसकी मदर ने क्या बोला, अब चुपचाप से बैठ जाओ, कुछ क्वेश्चंस मत करो, बिकॉज इट वाज नाइट में पैदा हुआ था, तो अब उनको रेस्ट करना है। तो शी सेड कि अब चुपचाप सेटल हो जाओ, क्वेश्चन मत करो, नो मोर क्वेश्चंस। व्हाट आर क्वेश्चंस? फिर उसने क्या बोला, फिर क्वेश्चन पूछा कि क्वेश्चंस क्या होती है, बिकॉज दिस इज अ न्यू बॉर्न बेबी, वो तो अभी भी पैदा हुआ है, तो वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहा था अपनी मम्मी से। Yawned the foal and then fell fast asleep while the wind raged all around and the rain drummed on the stable roof। ये बोलने के बाद कि what are questions, questions क्या होता है, ये बोलने के बाद वो क्या हुआ, उवासी लेने लगा। yawn मतलब उवासी लेना, एंड उसको जल्दी नींद आ गई और वो सो गया। और पूरी नाइट क्या होता रहा, पूरी नाइट तूफान चलती रही और बारिश होती गई। ओके, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड, आगे क्या होता है। ओके, स्प्रिंग केम एंड द फोल्स लेग ग्रू लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर सो दैट हिज हेड रीच्ड द टॉप ऑफ द स्टेबल डोर। अब क्या हुआ, स्प्रिंग सीजन आ गया। ओके, स्प्रिंग सीजन आ गया। अब यहाँ स्प्रिंग सीजन आते आते जो फोल्स बेबी पैदा हुआ था, जो हॉर्स का बेबी पैदा हुआ था, वो क्या हो गया, वो ग्रीव लॉन्गर, अब वो लंबा भी हो गया और स्ट्रॉन्गर भी हो गया, मजबूत भी हो गया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग भी हो गया। आप लोग भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं ना, दूध पीने के बाद आप लोग स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, खाना खाने के बाद स्ट्रॉन्ग फील करते हो, तो वो भी टाइम के बाद क्या होगा, बड़ा हो गया, बड़ा होते होते स्ट्रॉन्ग भी बनता गया। सो दैट अब इतना बड़ा हो गया कि उसका जो हेड है वो कहाँ पे
पहुंच गया, स्टेबल जो वहां पे जो घर होता है उनका, जहां पे हॉर्स को रखा जाता है, उसके जो डोर है यानी कि दरवाजा है, उस वहां दरवाजे के लेवल तक उसका सर आने लगा। ओके, व्हाट्स आउटसाइड ही आस्क्ड, उसको बाहर तो दिख नहीं रहा लेकिन उसका जो डोर है, उसका जो हेड है डोर के लेवल पे आ गया था। तो उसने पूछा, उसने क्या पूछा कि व्हाट्स आउटसाइड, बाहर क्या है? इट्स अ फील्ड, बाहर क्या है? फील्ड है, मैदान है। लैंड है, किसने बोला? उसकी मम्मी ने, मेयर ने बोला, उसकी मदर ने बोला। Soon you will be able to go there with me and see all the way round and back again. अब उसकी मदर ने क्या बोला? जल्दी अब तुम भी मेरे साथ वहां पे जाओगे, घूमोगे, पूरा देखोगे और वापस आओगे। तुम भी वहां पे जाने के लिए अब थोड़ा सा रेडी हो गए हो। I don't think I want to, said the foal, drawing back. I don't like it outside, I like it here. अब यहाँ पे फॉल ने अपनी मदर से क्या बोला? No, मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे बाहर बिल्कुल भी जाना नहीं है क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, मुझे अंदर ही रहना है, मुझे स्टेबल के अंदर ही रहना है, मुझे यही अच्छा लगता है, मुझे वहां बाहर नहीं जानी है। Who said this? Students, Foal said to his mother. उसने अपनी मम्मी से बोला। Now next page number 27. Let's check out page number 27 में क्या होता है। The foal's legs grew even stronger and longer and now he could see right over the stable door. He saw other horses. अब वो इतना बड़ा हो गया, इतना स्ट्रॉन्गर हो गया कि अब उसका हेड क्या होने लगा? डोर के ऊपर होने लगा, ऊपर तक उसकी हेड की लेंथ आ गई थी। तो अब क्या हो गया? वो बाहर देख सकता था। अब उसकी हाइट इतनी हो गई थी कि वो स्टेबल के बाहर जो चीजें हो रही है, जो फील्ड है, उसको देख सकता था। तो उसने क्या देखा? बहुत सारे हॉर्सेस उसको दिख गए। देयर वॉज अ ग्रेट शायर हॉर्स। शायर हॉर्स मीन्स हेवी एंड पावरफुल हॉर्स। ओके, उसने क्या देखा? हेवी एंड पावरफुल हॉर्स देखा। विथ हूव्स। हूव्स मीन्स स्टूडेंट्स, जो हॉर्स के जो फुट में जो हार्ड पार्ट होती है ना, उसको बोलते हैं हूव्स। तो उन हॉर्सेस के क्या हो गए थे? हार्ड जो फुट हो गए थे वो बहुत ही हार्ड हो गए थे। एज बिग एज रॉक्स, उनके जो हूव्स थे रॉक्स के जितना बड़ा हो गए थे। तो उसने क्या देखा? बहुत सारे पावरफुल हॉर्सेस देखे जिनके जो फुट होती है, हार्ड पार्ट ऑफ द फुट, वो बहुत बड़े थे, जैसे रॉक्स होता है उतने जितने बड़े हो गए थे। एंड अ टाइनी शेटलैंड पोनी। शेटलैंड पोनी मतलब छोटे से छोटे हॉर्स लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग हॉर्स, दिखने में छोटे लेकिन बहुत ही ताकतवर है। ओके, वो हॉर्स भी देखा उसने। विथ वेरी लॉन्ग हेयर, उनके क्या थे? बहुत लंबे लंबे बाल थे। शायर हॉर्स के क्या थे? हूव्स निकल गए थे। हूव्स यानी कि हार्ड पार्ट ऑफ हॉर्स फुट। एंड जो शेटलैंड पोनी था उनके क्या थे? लॉन्ग हेयर थे। He saw a horse as dark as night sky and a pony as pale as moonlight. उसने क्या देखा? जो हॉर्स थे वो आसमान जैसा डार्क उसको नजर आ रहा था, एंड जो पोनी था वो कैसा लग रहा था? फीका फीका लग रहा था। ओके, Where are their mothers? asks the foal. अब foal ने फिर से अपनी मम्मी से क्वेश्चन पूछा कि उनकी मम्मा कहाँ है, उनकी मदर्स कहाँ है? Some of them are here and some are at other stables, said the mayor. अब मेयर ने क्या बोला? कुछ यहीं पे है और कुछ दूसरे स्टेबल्स पे है, यहां नहीं है, दूसरे स्टेबल्स पे है। They give people rides. वो क्या करते हैं? लोगों को सवारी देते हैं, उनके ऊपर लोग चढ़ के क्या करते हैं? सवारी लेते हैं। Soon I will do that again too. मैं भी जल्द ही ये काम करने के लिए रेडी हो जाऊंगी। बिकॉज अभी तो क्या हो गया था? उसकी बेबी जो फॉल था वो पैदा हुआ था, तो उस टाइम पे वो लोगों को राइड नहीं दे पा रही थी। अब वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज्ड हो गई थी, तो अब वो कुछ टाइम बाद वो भी फिर से लोगों को राइड देने लगेंगे। लिटिल वन, while you stay behind, तुम्हें पीछे रहना होगा। ओके, जब मैं जाऊंगी तो आपको मेरे पीछे रहना होगा। Who said this? उसकी मम्मी ने उसको बोला। ठीक है ना? What happens next? Stay behind. No, said the fool, turning his back. उसने मना कर दिया कि मैं नहीं रहूंगा, मैं पीछे नहीं रहूंगा। I don't want to think about it. और मैं इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। यहाँ से स्टूडेंट्स आपको पता चल सकता है कि जो फॉल होता है उसको बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। उसको बाहर के जो आउटसाइड का जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल पसंद नहीं आया है।
इसीलिए उसको बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। When the days grew warmer, the mare and her foal ran all the way around the field. अब दिन थोड़ा गर्म होने लगा तो क्या करने लगे, जो मेयर थी एंड जो उसका फॉल यानी कि बेबी था, वो दिन भर क्या करने लगे, फील्ड यानी कि जो एरिया था जहां पे स्टेबल का जो एरिया था, स्टेबल के बाहर का, वहां पे वो क्या करने लगे, रन करने लगे। ओके, बहुत ज्यादा मस्ती करने लगे, वहां पे दौड़ने लगे। ट्विलाइट फेल, ट्विलाइट का मतलब होता है स्टूडेंट सनसेट होने के बाद का और अंधेरा होने से पहले का जो टाइम पीरियड होता है ना, यानी कि सनसेट आपका सूरज ढलने के बाद और जो रात होने से थोड़ा सा पहले का जो टाइम होता है, दैट इज कॉल्ड ट्विलाइट। अब ट्विलाइट हो गया, वो टाइम आ गया एंड द फूल लुक्ड अनईजी, अब फूल को थोड़ा सा डर लगने लगा, ठीक है, उसको थोड़ा सा डर लगने लगा। कांट वी गो बैक टू द स्टेबल नाउ, अब उसने क्या बोला, अब हम स्टेबल बैक नहीं जा सकते क्या, अभी अब टाइम है, चलो हम स्टेबल वापस चलते हैं। ही आस्क्ड, उसने पूछा। नो सेड हिज मदर, उसकी मदर ने क्या किया, मना कर दिया कि अभी हम नहीं जा रहे। कहा नहीं जा रहे, स्टेबल पे नहीं जा रहे। सो स्टूडेंट्स मार्क हियर, आगे की स्टोरी वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। यहां तक जितना भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसको अच्छे से घर पे भी पढ़ने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन जस्ट आस्क मी इन द क्लास। हैव अ गुड टाइम स्टूडेंट्स।